इस जगह से डंकी लगाई जाती है और ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जगह है, जो कि 160 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। दोनों तरफ समंदर, बीच में घना जंगल, जहरीले सांप, बिच्छू और ऐसे कीड़े जिनके एक डंग से आप चंद सेकंड में मर सकते हैं। पहाड़, हर दिन बारिश और बारिश से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। इस पूरे एरिया में कोई भी नहीं रहता। यहाँ ना तो कोई रोड है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन, और यहाँ से पैदल गुजरने का मतलब मौत को दावत देना है। मगर ऐसा क्या है, कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी यहाँ से पैदल गुजरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। 2021 में 1,30,000, 2022 में 2,50,000 और 2023 के सितंबर तक 3,60,000 लोग यहाँ से गुजरने की ट्राई कर चुके हैं, जिनमें से अक्सर मर भी गए हैं और बाज़ ने ये जगह क्रॉस कर भी ली है। असल में इस जगह का नाम डेरियन गैप है और ये दो मुल्कों कोलंबिया और पनामा के दरमियान में मौजूद है। पनामा से आगे सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और फिर यूएसए मौजूद है। तो मामला कुछ यूं है कि कोलंबिया और इसके साथ वेनेजुएला, हेटी, अफ्रीका और एशिया से लाखों की तादाद में लोग अपने बेहतर रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर वो अमेरिका के वीज़े की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए वो गैर कानूनी तरीका, जिसको डंकी कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो एजेंट को पैसे देकर अपने मुल्क से कोलंबिया पहुंचते हैं और वहां से इस जंगल से गुजरते हुए पनामा और फिर मैक्सिको से होते हुए अमेरिका का सफ़र करते हैं। डंकी लगाने वाले बाकी जगहों से मुश्किल से गुजरते हुए जब यहाँ पहुंचते हैं तो इस मौत के जंगल से गुजरना और भी ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। इस 160 किलोमीटर लंबे जंगल को पैदल क्रॉस करने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं, और जंगल भी ऐसा कि जिसमें जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े, मच्छर और फिर ऊपर से बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अब आप तसव्वुर करें कि यहाँ से गुजरने या फिर यहाँ रात गुजारने वाले लोगों की हालत कैसी होगी कि आपको ना तो फर्स्ट एड दस्तयाब है, ना आप वापस जा सकते हैं। बाज़ लोगों के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो वो दरख्तों के पत्ते और गंदा पानी पीकर गुजारा करते हैं। मौत का खतरा हर वक्त इनके सर पर लटक रहा होता है, मगर मजबूरन अपनी भूख मिटाने और बेहतर जिंदगी या अपने घर वालों के लिए करना पड़ता है, और हर साल ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। यहाँ ना तो कोई सड़क है और ना कोई आबादी। ऐसा क्यों है? क्या कोई बनाना नहीं चाहता या बन नहीं सकता? तो इसका जवाब ये है कि ना तो कोई बनाना चाहता है और ना ही यहाँ बन सकता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने यहाँ पर रोड बनाने का सोचा ही नहीं, बल्कि 1970 में यहाँ रोड बनाने का मंसूबा बनाया भी गया, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट की जानिब से इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया गया, क्योंकि यहाँ रोड बनाने के लिए जंगल का कुछ हिस्सा काटना पड़ना था, जिससे माहौल पर बुरा असर पड़ता। यहाँ तकरीबन सारा साल बारिश ही होती रहती है, जिससे सैलाब और लैंड स्लाइडिंग आम है, और धूप भी नहीं निकलती। तो यहाँ सड़क बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ जहरीले सांप और कीड़े मकोड़े बहुत हैं, जो चंद सेकंड में इंसान की जान ले सकते हैं। और इस सब को अगर हम कवर कर भी लें तो भी एक और वजह यह है कि कोलंबिया अपने ड्रग्स की वजह से दुनिया में बदनाम है। अगर यहाँ रोड बन भी गई तो अगला ख़तरा ये है कि इन ड्रग्स को स्मगल करके फिर इस रास्ते के ज़रिए से पनामा और मैक्सिको से होती हुई यूएसए तक पहुँच जाएंगी, जो कि यूएसए नहीं चाहता। इसके अलावा कोलंबिया की अमेरिका के साथ कुछ ख़ास नहीं बनती, मगर अमेरिका की पनामा के साथ काफ़ी बनती है। इसकी वजह यह है कि पहले पनामा कोलंबिया का ही हिस्सा था, मगर इस डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया पनामा पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिस वजह से पनामा के लोगों ने अपने लिए एक अलग कंट्री की तहरीक शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका ने पनामा का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका को अपनी ट्रेड के लिए पहले बहुत लंबा सफ़र समंदर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए करना पड़ता था। मगर पनामा के साथ देने से इसको पनामा कैनाल से एक शॉर्टकट रास्ता दूसरी तरफ पहुंचने के लिए मिल सकता था।
तो इसने अपने फ़ायदे के लिए पनामा का साथ दिया और आखिरकार पनामा अलग कंट्री बन गया। और फिर पनामा ने अमेरिका को इस कैनाल से रास्ता भी दे दिया और आज की डेट में इस रास्ते से अमेरिका और दुनिया के काफ़ी सारे दीगर ममालिक अपनी ट्रेड के लिए यही रास्ता चुनते हैं और ये इनके लिए आसान भी है और शॉर्टकट भी। डंकी लगाकर जब यहाँ पहुँचा जाता है तो ये तारीखी बॉर्डर ही वो जगह है जो किसी गेम के आखिरी लेवल की तरह सख्त होता है। पिछले साल इसकी क्रॉसिंग के दौरान 686 लोगों की मौत हुई है और ये वो हैं जो रिकॉर्ड पर आई हैं। ऐसी भी अमवात हैं जो आज तक रिकॉर्ड में ही नहीं आई। मैक्सिको और अमेरिका का ये बॉर्डर दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन और तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है जिसकी लंबाई 3145 किलोमीटर है। डंकी लगाने वाले जब मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए मैक्सिको पहुंचते हैं तो कई 100 किलोमीटर लंबा सहरा और इसकी 50 डिग्री की गर्मी इनका इंतज़ार कर रही होती है। इसको क्रॉस करने के लिए कई हफ्ते चाहिए होते हैं। कुछ लोग तो भूख, गर्मी या रास्ता भटकने की वजह से सहरा में ही चल चल कर मर जाते हैं और जो पहुंच जाते हैं उनमें से भी कुछ को बॉर्डर पुलिस पकड़ लेती है। बहुत ऊंची दीवार यहाँ बनाई गई है जो कि लोहे और खारदार तारों से मिलकर बनी है ताकि इसकी गैर कानूनी क्रॉसिंग को रोका जा सके। मगर लोगों की तादाद हर साल हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच चुकी है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉर्डर कानूनी तौर पर क्रॉसिंग करने वालों की तादाद में भी सबसे ज्यादा है क्योंकि कानूनी तौर पर मैक्सिको से अमेरिका काम करने वाले लोग भी रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। कानूनी तौर पर इस बॉर्डर से 30 करोड़ लोग सालाना गुजरते हैं। असल में मैक्सिको में फीकस आमदनी बहुत कम है और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से मैक्सिको के अपने ही लोग मजबूर होकर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाना चाहते हैं जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। मैक्सिको रकबे के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। 300 से 600 डॉलर के दरमियान इसकी आमदनी है एक एवरेज बंदे की, जबकि गुजर बसर इंतहाई मुश्किल होता है। तो लोग करप्शन करते हैं। यहाँ लोग ट्रैफिक के कानून की पाबंदी भी नहीं करते और सिग्नल पर भी आपको लोग रेड सिग्नल होने के बावजूद भी क्रॉसिंग करते नजर आते हैं। यहाँ के लोग कोका कोला बहुत शौक से और बहुत ज़्यादा पीते हैं और एक आदमी सालाना तकरीबन 163 लीटर कोका कोला ही पी जाता है। यहाँ के लोगों को जंक फूड बहुत पसंद है। इन दो वजूहात की बिना पर यहाँ शुगर केसेस और वजन बढ़ने के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको अक्सर लोग मोटापे का शिकार नजर आएंगे। यहाँ लोकल से बहुत ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं होता और कुछ इलाके तो गैर मुल्की लोगों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं क्योंकि ये लोग फॉरेनर ख़ास तौर पर अमेरिकन का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ कीमती सामान और ज़्यादा पैसे लेकर बाहर निकलना भी ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ चोरी बहुत आम है और लोग मंशियात का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से जराइम की रेशो भी ज़्यादा है। बाज़ लोग सड़कों पर आपको अपनी फैमिली के साथ बैठे नजर आएंगे जो मदद के मुंतज़िर होते हैं। मगर इन सब बातों के बावजूद भी इस मुल्क को सालाना 39 मिलियन लोग विजिट करते हैं क्योंकि इस मुल्क को दो तरफ से समंदर लगता है और यहाँ की बीचेस बहुत खूबसूरत हैं और पुरसकून भी हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मैक्सिकन सिटी है और ये मुल्क अपनी तहजीब के लिहाज से बहुत ज़्यादा वैरायटी रखता है। यहाँ मौसम की सूरत हाल भी बहुत अजीब है क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। इस वजह से मुल्क का एक हिस्सा सर्दियों में इंतहाई सर्द होता है तो दूसरा हिस्सा गर्मियों में इंतहाई गर्म। इस मुल्क में 70 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं जबकि इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। तकरीबन 70% लोग क्रिश्चियन हैं जबकि 17% ऐसे भी लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। यहाँ के लोग रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा पसंद नहीं करते। आपको पुलिस नज़र तो आती है मगर वो भी करप्शन करती हुई। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, बाज़ बहुत हंसमुख भी होते हैं और बाज़ बहुत अजीब जहनीत के। यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस मुल्क की बीचेस हैं और वो लोग जो आज़ाद तबीयत रखते हैं वो यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ, लड़कियाँ और क्लब्स और सब कुछ करने की आज़ादी टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। मैक्सिको की तारीख भी बहुत पुरानी है और यहाँ पर आपको कदीम ज़मानों के आसार और पिरामिड्स भी मिलते हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। पाकिस्तान में मैक्सिको की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है जिसकी वीज़ा फ़ीस तकरीबन 35 से $60 के दरमियान है।